नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्यूनिगन चैनल में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं हम मालवेयर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप इंटरनेट यूज़र ज़रूर होंगे और आपके पास स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप ज़रूर होगा। एक टैबलेट यूज़र, एक स्मार्टफोन यूज़र होने के नाते आपको इन सब चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग लगातार अंधाधुन होकर के इंटरनेट का यूज़ करते जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग को इंटरनेट के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरनेट यूज़र होने के नाते आपको ये बात पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है और ये क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसको शॉर्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मालवेयर क्या होता है। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में वायरस को एक्सप्लेन किया था। मैं आपको अंदाज़ा लगा देता हूँ कि वायरस ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हमारे म्यूजिक फाइल, फ़ोटो फाइल या फिर छोटे मोटे फाइल को ख़राब कर सकता है। लेकिन अगर मालवेयर आपके सिस्टम में एक बार आ जाए तो आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर सकता है, आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी इनक्रिप्शन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इनक्रिप्शन ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये आपके डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने का एक टेक्निक होता है, जो कि एक लॉजिक पर चेंज होता है। और जब ये मालवेयर आता है तो इसके डेवलपर उसमें इस तरह की कोडिंग करके रखता है कि आपके सारे डेटा को एक अलग ही लॉजिक से इनक्रिप्ट कर देता है, और आप चाह करके भी उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस टेक्निक पर इनक्रिप्ट किया गया है वो सिर्फ उसके डेवलपर को पता होता है, जिसे लोग साइबर क्रिमिनल कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से कि मालवेयर आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इससे पहले आपको मालवेयर से इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में रहते हैं, आपके पास मनी है, आप अच्छे पैसे वाले आदमी हैं। आपको आपके घर के बाहर बहुत सारा बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप अगर अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने मनी को डबल करना चाहते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको बुलाया गया है। ठीक है, आपने उसको देखा, काफ़ी अच्छा लगा, आपने उस एड्रेस को विजिट किया। अब आप जब उस एड्रेस पर गए तो वहाँ पे मालिक भी है, सारा काम भी हो रहा है, लेकिन उसके साइड से एक चोर है, एक जासूस है जो आप पर नज़र रख रहा है कि आपने आया है वहाँ। अब वो चोर क्या करेगा, जैसे ही आप सारा काम अपना पूरा करके वापस आएंगे, वो चोर आपके पीछे लग जाएगा और चोर क्या करेगा, आपके घर तक आ जाएगा। और चोर के पास बिना आपसे पूछे सारी जानकारियाँ हैं कि आप एक अच्छे पैसे वाले इंसान हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस पोस्टर के थ्रू गए थे। इसका मतलब है कि आप पैसे वाला आदमी हैं, आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में पैसे को लगाना चाहते हैं, दुगना पैसा कमाना चाहते हैं। अब वो चोर क्या करेगा, आपके घर के अंदर आ गया और आप पर नज़र रखेगा कि आप पैसा कहाँ रखे हुए हैं। तो इससे क्या मतलब होता है कि आपको किसी पोस्टर के द्वारा फंसाया गया है। चोर आपके पास नहीं आया था, पहले आप चोर के पास गए थे, उसके बाद आपके पीछे पीछे चोर आया और बिना आपसे कुछ पूछे चोर को सारा चीज़ पता हो गया कि आपने वहाँ पहुँचा और आपके पास क्या क्या है वो चोर को पता है। सेम इसी तरह का कुछ मालवेयर होता है। मालवेयर का जो डेवलपर होता है, जिसे साइबर क्रिमिनल बोलते हैं, ये डेवलपर के पास हम लोग जाते हैं। डेवलपर मेरे पास नहीं आता है सबसे स्टार्टिंग में, डेवलपर का जो कंप्यूटर होता है उसके पास हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का इतना बड़ा जाल है, करोड़ों लाखों यूज़र है, इतनी बड़ी जाल में आपको नहीं ढूंढ सकता। उसको चाहिए होता है एक पर्टिकुलर यूज़र जिसके पास कुछ जानकारियाँ हों, उसके लायक जानकारियाँ हों। उस साइबर क्रिमिनल को चाहिए होता है आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बोला जाए तो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम का एड्रेस होता है। जिस तरह से आपका एड्रेस होता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, उसी तरह से आपका सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्शन बनाता है तो आपके सिस्टम का भी एक आईपी एड्रेस होता है, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है। उस साइबर क्रिमिनल को चाहिए होता है आपका आईपी एड्रेस। अगर एक बार आपका आईपी एड्रेस उस क्रिमिनल को मिल जाए तो आपसे बिना पूछे कनेक्शन बना सकता है। जब भी आप ऑनलाइन होंगे, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, आपसे वो कनेक्शन बना सकता है और अपने काम को वो अंजाम दे सकता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए यूज करता है पोस्टर, लेकिन वो इस टाइप का पोस्टर नहीं, वो डिजिटल पोस्टर होता है, जो कि आजकल व्हाट्सएप पर, मेल पर वायरल किया जाता है, जिसके नीचे एक ब्लू लिंक होता है। हम लोग जैसे ही उसको क्लिक करते हैं और उस पोस्टर पर लिखा भी होता है कि इनाम पाइए, $50 आप जीत चुके हैं, $500 जीत चुके हैं, आप इस पर लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और हम लोग उस झांसे में आ भी जाते हैं। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उसके पीछे होता है एक लूप, उस लिंक में लिखा हुआ होता है उसका एड्रेस, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हम डायरेक्ट उसके सर्वर पर चले जाते हैं
और जैसे ही हम उसके सर्वर पर विजिट करते हैं उसको मेरा IP एड्रेस पता हो जाता है और वो बिना हमसे कुछ परमिशन लिए वार्निंग शो करने लगेगा कि आपके पास वायरस है, आप वायरस को रिमूव कीजिए, इस बटन को दबाइए, आपका वायरस रिमूव हो जाएगा। जैसे हम उस बटन को दबाते हैं वो अपना मालवेयर को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है और जैसे ही मालवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम पर पूरा उसका कब्जा हो जाता है, क्योंकि मालवेयर के अंदर इस तरह का कोडिंग किया हुआ है कि आपके सारे डेटा बोला जाए तो आपकी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ जो आप अपने सिस्टम में फ़ोन में रखते हैं उसको एनक्रिप्ट कर देगा, उसको लॉक कर देगा और बदले में आपसे मांगेगा फिरौती। जी हाँ दोस्तों, ये फिरौती वही चीज़ है जो हमारे रियल लाइफ की ज़िंदगी में किसी बच्चे को किडनैप करके मांगा जाता है, उसके बदले में आपसे पैसा मांगा जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक बार, अगर आपका सिस्टम को एक बार वो इनक्रिप्ट कर दे, आपके सिस्टम को एक बार लॉक कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा कि आपके सिस्टम पर वो लगातार निगाहें रखेगा। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, आप कोई इंपॉर्टेंट काम करेंगे, उससे सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में आ जाने के बाद आपके सॉफ्टवेयर पर नज़र रखेगा, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड पर नज़र रखेगा और जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो सारा डेटा सेंड कर देता है अपने सर्वर को, साइबर क्रिमिनल को, और वो अपनी काम को इस तरह से अंजाम देता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे IP एड्रेस को किस तरह से फाइंड करता है और अपने काम को किस तरह से अंजाम देता है। तो चलिए, ये सब तो थी गलत बातें। साइबर क्रिमिनल अपने काम करते रहेंगे और हम लोग भी अपने काम करते रहेंगे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम इंटरनेट यूज़ करना छोड़ दें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना छोड़ दें। तो चलिए, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल काम करने की ज़रूरत है, कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं सावधानियाँ की। सबसे पहले तो अपने सिस्टम में जो भी यूजफुल चीज़ें हैं उसका बैकअप बना के रखिए। बैकअप बोला जाता है USB ड्राइव में और हार्ड डिस्क में अपने डेटा को स्टोर करके रखिए। जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ अपने सिस्टम में ना रखिए, क्योंकि आपके सिस्टम कभी भी सेफ़ नहीं है, कभी भी साइबर अटैक हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी सावधानियाँ हैं, अननोन ईमेल, जो आपके ईमेल आता है, अननोन ईमेल जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके लिंक पर क्लिक ना कीजिए। अननोन व्हाट्सएप में जो मैसेज आता रहता है उस पर क्लिक ना कीजिए। आपके फ़ोन में मैसेज आता होगा SMS, उसमें भी लिंक रहता है, उस पर भी क्लिक ना करें। जब तक आप उस मैसेज को एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आने का प्रूफ आपको पता ना हो, तब तक आप उस लिंक पर क्लिक ना कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ और मैं हूँ आपका दोस्त। मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा और चलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।